बेटा हमको कैसा खाना खाना चाहिए? पौष्टिक खाना खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए और मौसमी फल खाओ। कोई जरूरी नहीं होती महंगे महंगे फल खाओ, जो बेमौसमी फल है, ठीक है ना। अब जैसे तरबूज गर्मियों का फल है, लेकिन आपको तो सर्दी में भी दिखाई दे रहा है। कोई जरूरत नहीं होती ज्यादा महंगे फल खाने की। जिस मौसम का जो फल है वो उसी मौसम में खाओ, वो आपको सस्ता भी मिलता है और वो अच्छा भी होता है, उसका टेस्ट अच्छा होता है। अगर आप बिना सीजन वाला फल खाओगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, वो महंगा मिलता है। आपने अपने शरीर को तो पौष्टिक बनाना है ना, तो वही फल खाओ जो सीजन के उस मौसम में आ रहे हैं, वही फलों को खाओ। हर फल में कोई ना कोई विटामिन जरूर होता है। हर फल के फायदे, जैसे आजकल के टाइम में जामुन आ रही है, तो जामुन बहुत कहते हैं कि हमको साल में 2-3 बार जामुन जरूर खानी चाहिए। जो भी सीजन का फल है वो हमको जरूर खाना चाहिए, उसका कोई ना कोई फायदा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपको वो फल जरूर खाना चाहिए। साथ ही बाजार से मंगा के मत खाओ। अब आपके घर में जो आपकी मम्मी ने खाना बनाया, देखो मम्मी ने कितने एफर्ट्स किए खाने को बनाने के लिए। पहले तो आपके पापा बाजार गए, वहाँ से सब्जियां खरीद कर लाए, फिर आपकी मम्मी ने उसको धोया काटा, फिर आपकी मम्मी ने उसको मिर्च मसाले डालकर बनाया। एफर्ट किए ना बनाने के लिए। उस खाने को खाओ जो घर में बना है, वो शुद्ध भी है और हमारे शरीर के लिए पौष्टिक भी है। अब दूसरी बात, पौष्टिक खाने में हमको सारी चीजें शामिल करनी चाहिए। यही नहीं कि हम एक ही चीज खा रहे हैं, खाली हम रोटी खा रहे हैं या खाली हम चावल ही खा रहे हैं। हमारे खाने में दाल भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए। दाल में प्रोटीन होता है, हमें प्रोटीन वाली चीजें खानी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन खाने से हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी हड्डियां भी मजबूत होती है। तो हमको इसीलिए मैं सब बच्चों को क्यों बोलती हूँ, हाफ टाइम में मिड डे मील के टाइम में बोलती हूँ सब बच्चों को खाना खाओ, इसीलिए बोलती हूँ कि जो दाल बनी है बेटा वो गवर्नमेंट दे रही है तुम्हारे को, फ्री में मिल रही है, खाओ उसको, हाइट बढ़ेगी तुम्हारी। बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर, हमने नहीं खाना है, कुछ बच्चे घरों से लेकर आते हैं, ठीक है घर का खाना, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई वाला ही खाना बनता है, हमारे सामने ही बनता है वो खाना, तो वो भी खाओ। घर वाला सुबह खा के आओ नाश्ते में, स्कूल से जाके फिर खा लो, लेकिन यहाँ पे तो मिल रहा है उसको खाओ। दाल मिल रही है, सब्जी जो कुछ भी बन रहा है उसको खाओ। हमारा खाना जब पौष्टिक होता है तो हमारे शरीर का विकास ठीक से होता है। हमारे खाने में प्रोटीन भी होने चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए। जो बच्चे मीट वगैरह खाते हैं उनको तो प्रोटीन बहुत अच्छा मिल रहा है, अंडे में भी बहुत प्रोटीन होता है। और जो बच्चे मीट नहीं खाते हैं तो उनके लिए दूध बहुत जरूरी है, हड्डियों की मजबूती के लिए उनको दूध बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा पीना चाहिए। और जैसे सर्दियाँ हैं तो दूध में हल्दी डाल के पी लो, और बहुत सारी आपकी मम्मी को बताया बातें कि आपको दूध में क्या क्या डालकर पीना चाहिए। आपको दूध पीना चाहिए। जो बच्चे अंडे खाते हैं वो अंडे खाएं, उससे भी बहुत प्रोटीन मिलता है। जो मीट खाते हैं वो मीट खा सकते हैं, मीट से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, बल्कि शाकाहारी लोगों को नहीं मिलता है। तो शाकाहारी लोगों को अपनी कमियों को जो मतलब जो उनको चाहिए उस डाइट को पूरा करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ पालक है, इनमें आयरन हमारी बॉडी को आयरन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तभी तो खून बनता है। तो हमको इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियाँ खानी चाहिए, सलाद खाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको घर में अपनी मम्मी की मदद करनी चाहिए खाना बनाने में। आप खुद खाना बना के देखो ना, जिस दिन आप खुद खाना बनाओगे ना, आपको अपना बनाया हुआ खाना खाने का मन करेगा कि मैंने मेहनत से, क्योंकि मेहनत लगी है ना तुम्हारी। जब तुम्हारी मम्मी बनाती है तब तो तुमको मेहनत समझ नहीं आती, खुद बना के देखो तब तुमको पता लगेगा कितने एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ऐसे तुम कोई ड्राइंग बनाते, कुछ पेंटिंग बनाते तो तुमको खुशी होती है या नहीं होती? एक कोई दूसरा बच्चा तुम्हें बना के देगा तब तुमको इतनी खुशी नहीं होगी जितना तुम अपने हाथ से बना रहे हो, तब तुम ज़्यादा मेहनत को दिखाओगे, मैंने बनाया। अगर तुम्हारा कोई भाई बना के दे देगा, बहन बना के दे देगी, तब तुमको नहीं खुशी होगी। जब तुम खुद बनाते हो किसी चीज़ को तब तुमको ज़्यादा खुशी होगी। तो इसलिए हमको अपने काम खुद करने चाहिए, घर में अपनी मम्मी की मदद करनी चाहिए। तुमको भी खाना बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए, तो तुमको खाना बनाना भी आए तो तुमको पता भी लगेगा कितनी मेहनत लगती है खाना। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, कभी कभार खा लो, वो बात दूसरी है, क्योंकि वो खाना ना साफ सुथरा होता है, बहुत ज़्यादा तला भुना होता है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला होता है, और वो कौन सा तेल कौन सा घी यूज़ करें हमें कुछ नहीं पता होता है। अब हम समोसे खाते हैं, हम लोग जलेबियाँ खाते हैं, बाजार में जाके खाते हैं। अब जो उनकी कढ़ाई है वो क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी कढ़ाई में घी है उनका जो भी है, वो तो तले ही जा रहे। जबकि क्या कहते हैं कि जो घी या तेल हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया उसके बाद उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? बार बार उसको इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। पाम ऑयल से बने हुए होते हैं जो चिप्स कुरकुरे वगैरह होते हैं, इसीलिए वो हमको टेस्टी लगते हैं। पाम ऑयल क्या है, जब वो पाम ऑयल में जो भी तुम ध्यान से देखो, जो पैकेट तुम खरीद कर ला रहे हो उसमें लिखा होता है पाम ऑयल। पाम ऑयल क्या है, वो ऐसा तेल है कि जब तुमने खाना शुरू किया ना तो वो जीभ पे जब लगता है ना तो तुम्हारे को ऐसा लगता है कितना स्वाद है। और तुमने देखा होगा जब तुम जीभ से कुरकुरे खाते हो तो एक खाया तो तुम्हारे को, चाहे तुम मना करो नहीं खाना है, तुम्हारा मन करेगा
दूसरा भी है, दूसरे के बाद तीसरा भी ले लो, एक पैकेट खत्म हो जाता है तो मैं दूसरा पैकेट खा लूँ, मैं तीसरा खा लूँ, मैं चौथा खा लूँ। पाम ऑयल का कुछ ऐसा है कि जो हमारे जीभ के स्वाद को ऐसा करता है कि और खाएं, और इसीलिए क्या होता है छोटे छोटे बच्चे जो ये खाते हैं ना, ये इस तरीके की चीजें जो खाते हैं वो मोटे होते चले जाते हैं। एक बार जब मोटापा चढ़ जाता है ना तो पतला होना बड़ा मुश्किल होता है। मोटा होना आसान है, पतला होना मुश्किल है। मैम जी आइसक्रीम में भी पाम ऑयल देते हैं। आइसक्रीम भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, घर में बनी हुई आइसक्रीम खाओ, सबके घरों में फ्रिज है, अपनी मम्मी को बोलो कि हमें घर में बनी हुई आइसक्रीम, ठीक है। दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करो और उसमें चीनी डालो, कुछ और फ्लेवर डालना चाहते हो वो डालो और उसको जमा लो। समझ में आ रहा है ना, तो दूध की आइसक्रीम बन जाएगी। इसी तरह तुम और आइसक्रीम में बहुत सारी, मैंगो मैंने छुट्टियाँ हुई थी ना, मैंगो आइसक्रीम बनाई थी। हाँ, मैंगो शेक बनाते हो ना, मैंगो शेक को ही क्या करो, जो फिर जमाने वाले बॉक्स नहीं होते हैं उनमें डाल दो, तो मैंगो आइसक्रीम बन जाएगी, है ना। जब मैं छोटी थी ना तो मैं क्या करती थी, उन दिनों रसना आता था, रसना को जमा देते हो ऑरेंज आइसक्रीम बनती, कई बार शिकंजी जमा देते थे तो वो नींबू वाली आइसक्रीम बनती, ऐसे तो काम करते थे। हाँ, शिकंजी बनाई नींबू की जो बनती है और वही जमा दो उसमें, और नींबू वाली चाट दें, और ऐसे हमारी मम्मी दूध जमा देती थी तो दूध वाली आइसक्रीम खाने तो हाँ अच्छी लगती है। अब दूध को थोड़ा गाढ़ा कर लो ना, या उसमें वो डाल दो, क्योंकि बाजार जैसी आइसक्रीम अलग होती है पर अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। बेटा जो बाजार की आइसक्रीम आ रही है ना, अब आप देखो तो वहाँ फैक्ट्री में बनी हुई, वो डब्बों में बंद होकर आ रही है, लाइट चली गई है, पिघल गई, खराब हो रही है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, बस हम खा रहे हैं, हजार का बड़ा चटका रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं पता खा क्या रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर का बना हुआ खाना खाओ, पौष्टिक खाना खाओ, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां हों, उसमें हमारे क्या होने चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए और प्रोटीन भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें जैसे हम गेहूँ चावल खाते हैं जो हमें, उनसे हमको कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, दूध है, अंडे हैं, मीट है, इनसे हमको प्रोटीन मिलता है, और जो फल होते हैं उनसे हमें विटामिन मिलता है। तो इसलिए हमको फल भी खाने चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, और हमको प्रॉपर खाना खाना चाहिए जिसमें दाल भी हो, सब्जी भी हो, चावल भी हो, रोटी भी हो। खाना हम जो खाते हैं वो भी समय पर खाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तुम स्कूल आते हो भूखे या अब पूरी रात को वैसे कुछ नहीं खाएगा, इतने घंटे तुम 8 घंटे सोए, 10 घंटे सोए, 12 घंटे वैसे स्कूल में आ गए 12 बजे खाना बनेगा, तो देखो कितने घंटे हो गए तुम्हारे, 16-17 घंटे हो गए, तभी तो सुबह सुबह प्रेयर में चक्कर आके बच्चे लेते हैं। सुबह जरूर कुछ खाकर, दोपहर को जो यहाँ बन रहा है उसको जरूर खाओ, ये नहीं कि खेलने में कई 10 मिनट 15 मिनट खाने के लिए ब्रेक में खाओ, उसके बाद खेलो। लेकिन अपनी डाइट का ध्यान रखो, व्यायाम का भी ध्यान रखो, हमको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, फिट रहने के लिए व्यायाम भी करना चाहिए। सुबह जल्दी उठो, रोज ब्रश करो, रोज नहाओ, साफ सुथरे कपड़े पहनो, समय पर तैयार हो, समय पर स्कूल आओ, और अपना सब काम अपने आप करो, किसी को गाली मत दो, किसी के साथ बेकार की बातचीत मत करो, बेकार का लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ हमारा दिमाग खराब होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। इन चीज़ों से दूर रहो, अपने काम से काम रखो, अपना हमको क्या करना है, क्या हमारा सिलेबस है, हमारे कब एग्जाम है, उसके लिए हमको कैसी तैयारी करनी है, क्या कुछ हमें करना है, इस सब के लिए तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। मैम जी और ये जो गोलगप्पे वगैरह होते हैं ना, ये भी बढ़िया नहीं होते। हाँ, तो जो गोलगप्पे हैं, टिक्कियाँ, ये मैंने तुमको कहा ना, कभी हमने खा लिया ना महीने में एक बार तो कोई बात नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि हम तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, परहेज है, बिल्कुल दूर रहेंगे हम, कभी 1 महीने में 2 महीने में कभी तो मजाक में खा लिया कोई बात नहीं, इतना तो हमारा पेट जल्दी कर लेगा ना। लेकिन अगर तुम वही चीज़ रोज खा रहे हो तो क्या होगा, बीमारी पड़ोगे ना। जो मैदा होती है ना बेटा, मैदा हमारी आंतों में जाती है तो वो बचती नहीं है जल्दी से, मैम जी वो चिपक जाती है हमारी आंतों में। हमारा पेट साफ होना बहुत जरूरी है। तुमने देखा होगा गंदी गैस निकलती है, इनका पेट साफ नहीं होता, इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले शौच जाके आए, सब लैट्रिन जाके आए, ठीक है। अगर नहीं भी आ रही है तो पानी पियो, 1 गिलास 2 गिलास, ठीक है, अपने आप पेट को पता चल जाएगा, अपने आप तुम्हारे को कॉफी आ जाएगी, तो फ्रेश होके आना है तुम्हारा, उससे तुम अलर्ट भी रहोगे। जब फ्रेश रहोगे तो अलर्ट भी रहोगे। पॉटी जाओ, ब्रश करो, नहाओ धो, साफ कपड़े पहनो, नाश्ता करो, और फिर स्कूल आओ, स्कूल का काम समय पर करो, अपने हर काम समय पर करो। तुम देखना अगर तुम ये चीज़ें फॉलो करोगे तो मैंने आज बताई हैं, तुमको खुद को बड़ा अच्छा फील होगा, तुम तरक्की भी करोगे, तुम्हारा शारीरिक मानसिक हर तरीके से विकास होगा, और तुम अपने आप में एक अच्छे बच्चे बन पाओगे और बड़े होकर एक अच्छा इंसान। ठीक है, तुम्हें आगे सबको।